बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय कुछ ऐसा है जो मतलब हम सबके रोजमर्रा के रूटीन से सीधे तौर पर जुड़ा है। बिल्कुल जुड़ा है। हाँ, और आज का हमारा मिशन है आधुनिक विज्ञान और प्राचीन आयुर्वेद के एक बहुत ही दिलचस्प संगम को डिकोड करना। आज हम जिस रिसर्च और डेटा का विश्लेषण करने वाले हैं वो एक बहुत ही साधारण से नियम पर केंद्रित है, द अर्ली डिनर रूल, यानी जल्दी रात का खाना खाने का नियम। जो कि सुनने में बहुत बेसिक लगता है। एकदम ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये नियम इस बारे में बिल्कुल नहीं है कि प्लेट में क्या होना चाहिए, मतलब कीटो करना है या वीगन बनना है, ये उसकी बात नहीं कर रहा। हाँ, ये डाइट के बारे में नहीं है। सही कहा, ये पूरी की पूरी साइंस सिर्फ इस बात पर टिकी है कि खाना कब खाना चाहिए। बिल्कुल। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये कोई नया इंटरनेट फैड या डाइट ट्रेंड नहीं है। जब हम इस विषय पर मौजूद आर्टिकल्स और रिसर्च को गहराई से देखते हैं तो पता चलता है कि शरीर को प्राकृतिक रूप से हील करने का तरीका है, मतलब भीतर से स्वस्थ बनाने का तरीका। हाँ, एक बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक और आयुर्वेदिक तरीका है। ये बेसिकली हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक के साथ सिंक करने के बारे में है, जिसे आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल में इंसान लगभग भूल ही चुका है। और यही चीज इसे इतना दिलचस्प बनाती है। अगर हम शुरुआत आयुर्वेद के नजरिए से करें तो वहाँ एक बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट मिलता है, प्राणिक ऊर्जा का। वाइटल लाइफ फोर्स। बिल्कुल, वाइटल लाइफ फोर्स। अगर मैं इसे एक आसान तरीके से समझाऊं तो कल्पना की जा सकती है कि शरीर की ये ऊर्जा एक ऐसी डेडिकेटेड टीम है जो एक बार में सिर्फ एक ही बड़ा प्रोजेक्ट हैंडल कर सकती है। हाँ, एक ही समय में दो बड़े काम नहीं। एकदम। तो दिन के समय इस टीम का फोकस काम करने, भागदौड़ और सोचने पर होता है, लेकिन रात के समय इस ऊर्जा का मेन काम होता है शरीर की मरम्मत करना, डिटॉक्सिफिकेशन करना। हाँ, और दिन भर की टूट फूट को हील करना। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि जब सूर्यास्त के बाद भारी भोजन किया जाता है तो शरीर एक तरह के बायोलॉजिकल कंफ्यूजन में पड़ जाता है। मतलब वो कंफ्यूज हो जाता है कि अब क्या करूं। बिल्कुल, शरीर की वो कीमती प्राणिक ऊर्जा जिसे रात के समय कोशिकाओं की मरम्मत और हीलिंग के प्रोजेक्ट पर लगना चाहिए था, उसे अचानक से एक इमरजेंसी ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। और वो ड्यूटी है उस भारी खाने को पचाना। सही कहा। ऊर्जा का ये भटकाव ही बहुत सारी लाइफस्टाइल बीमारियों की असली जड़ है। तो मतलब हीलिंग का काम रोककर सारा का सारा फोकस डाइजेशन पर चला जाता है। एब्सोल्युटली। आयुर्वेद में शायद इसी को जठराग्नि यानी डाइजेस्टिव कायर के कॉन्सेप्ट से समझाया गया है ना। हाँ, जठराग्नि का सिद्धांत यही कहता है। क्योंकि सोर्सेज बताते हैं कि दिन के समय, खासकर दोपहर में, जब सूरज आसमान में सबसे ऊपर होता है, ये जठराग्नि सबसे तेज होती है। और सूर्यास्त होते ही ये अग्नि अपने आप कमजोर पड़ने लगती है। एकदम सही। ये प्रकृति का एक बहुत ही स्पष्ट संकेत है कि अब सिस्टम को शटडाउन या रेस्ट मोड में जाने की जरूरत है। अब सोचिए, जब इस नेचुरल सिग्नल को इग्नोर करके रात के 9 या 10 बजे हैवी डिनर किया जाता है तो क्या होता है? सिस्टम ओवरलोड हो जाता होगा। बिल्कुल। जठराग्नि पहले से ही कमजोर है तो जाहिर है पाचन तंत्र पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाएगा। खाना सही से पचने के बजाय पेट में ही पड़ा रहता है, जो कि बहुत ही अनकंफर्टेबल स्थिति है ना। आयुर्वेद की भाषा में कहें तो इससे आम यानी टॉक्सिन्स या विषाक्त पदार्थ पैदा होते हैं। और यही टॉक्सिन्स फिर शरीर में भारीपन लाते हैं, क्योंकि ये तो मतलब अक्सर देखा जाता है कि लेट नाइट पार्टी या हैवी डिनर के बाद अगली सुबह उठने पर कोई फ्रेशनेस नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे नींद पूरी नहीं हुई। हाँ, और इसका सीधा सा बायोलॉजिकल कारण है। नींद का असली मकसद सिर्फ आंखें बंद करके लेटना नहीं है। ये वो समय है जब ब्रेन और बॉडी खुद को रिपेयर करते हैं, एक डीप मेंटेनेंस फेज। बिल्कुल। लेकिन अगर रात के 11 बजे शरीर का पूरा सिस्टम उस पिज्जा या भारी मील को पचाने की मेहनत में लगा है तो गहरी नींद का वो रिपेयर फेज कभी आ ही नहीं पाता। सिस्टम रात भर ओवरटाइम कर रहा होता है। एग्जैक्टली। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अभी तक हमने प्राचीन आयुर्वेद के नजरिए से इस पूरी प्रक्रिया को देखा, लेकिन मैं हमेशा ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि क्या हमारी मॉडर्न साइंस की लैब्स में भी यही बात साबित होती है? ये एक बहुत ही वैलिड सवाल है। हाँ, मतलब जब हम इसी कॉन्सेप्ट को आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर परखते हैं तो डेटा क्या कहता है? डेटा पूरी तरह से इस प्राचीन ज्ञान का समर्थन करता है, बस शब्दावली बदल जाती है। मॉडर्न साइंस इसे सर्केडियन रिदम्स और मेटाबॉलिज्म के नजरिए से देखती है। हमारी इंटरनल बॉडी क्लॉक? हाँ, सर्केडियन रिदम मूल रूप से शरीर की 24 घंटे की इंटरनल बायोलॉजिकल घड़ी है,
जब देर से खाना खाया जाता है तो ये घड़ी पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाती है। उसका रिदम बिगड़ जाता है। बिल्कुल। विज्ञान बहुत स्पष्ट रूप से यह मानता है कि शरीर को पाचन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही रिपेयर मोड में जाने का अवसर मिलता है। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि डाइजेशन और रिपेयरिंग दोनों एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं? हाँ, मतलब जब तक पेट में खाना पच रहा है तब तक शरीर रिपेयर मोड का स्विच ऑन कर ही नहीं सकता? टेक्निकली हाँ। शरीर का खून और ऊर्जा एक समय में एक ही जगह फोकस कर सकते हैं। डाइजेशन एक बहुत ही ऊर्जा सोखने वाली प्रक्रिया है। बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है इसमें। सही कहा। अगर शरीर को नियमित रूप से ये गहरा आराम नहीं मिलता है तो इसके नुकसान सिर्फ सुबह की थकान तक सीमित नहीं रहते। और भी नुकसान है? बहुत सारे। लंबे समय तक ऐसा होने पर ये लगातार रहने वाली थकान, वजन बढ़ने, शरीर में अंदरूनी सूजन जिसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं, इन्फ्लेमेशन और कई तरह की पुरानी बीमारियों का एक बहुत बड़ा कारण बन जाता है। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी मशीन को बिना रोके, बिना सर्विसिंग के लगातार सालों साल चलाया जा रहा हो। बहुत ही सटीक उदाहरण है। कभी ना कभी तो वो ब्रेकडाउन होगी ही। तो अब सवाल ये है कि इस समस्या का समाधान क्या है? जो रिसर्च हमने देखी है उसमें एक बहुत ही स्पेसिफिक नियम बताया गया है। रात का खाना शाम 7 बजे या उससे पहले खत्म कर लेना। हाँ, द अर्ली डिनर रूल। लेकिन एक मिनट, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचते हैं। शाम 7 बजे, आज के टाइम में खासकर बड़े शहरों में लोग शाम 7 बजे तो ऑफिस से निकल रहे होते हैं। बिल्कुल, ट्रैफिक होता है। घंटों ट्रैफिक में फंसते हैं, उनके लिए तो ये नामुमकिन सा लगता है। क्या साइंस हमारी इस मॉडर्न लाइफस्टाइल को अकाउंट में नहीं लेती? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल चिंता है और ज्यादातर लोग इसी वजह से इसे एक इम्पॉसिबल टास्क मान लेते हैं। लेकिन बायोलॉजी हमारे ऑफिस आवर्स या ट्रैफिक के हिसाब से काम नहीं करती। वो अपने नियम से चलती है। सही बात है। 7 बजे का नियम इसलिए इतना प्रभावी है क्योंकि ये सोने से पहले शरीर को एक बफर टाइम देता है। बफर टाइम मतलब? मान लीजिए कोई रात 10 बजे सोता है। 7 बजे खाने से शरीर को आंशिक रूप से भोजन पचाने के लिए पूरे 3 घंटे का समय मिल जाता है। अच्छा, तो मेजर डाइजेशन हो जाता है। हाँ, पेट का सबसे भारी काम तब तक खत्म हो चुका होता है। और सबसे बड़ी बात, ये टाइमिंग शरीर को अगली सुबह तक एक नेचुरल फास्ट यानी प्राकृतिक उपवास की स्थिति में डाल देती है। ओके, तो ये सोने से पहले की 3 घंटे का बफर जरूरी है। और जो डेटा हमने एनालाइज किया उसमें इसे एक कदम और आगे ले जाने की बात भी कही गई है। हाँ, प्रो लेवल वाली बात। बिल्कुल, जिसे हम प्रो लेवल कह सकते हैं, वो है 16 घंटे का इंटरमिटेंट फास्टिंग। बहुत ही पावरफुल टूल है ये। यानी अगर डिनर शाम 7 बजे कर लिया जाए और अगले दिन का पहला मील सीधे सुबह 11 बजे लिया जाए तो शरीर को लगातार 16 घंटे का रेस्ट मिल जाता है। ये सुनने में थोड़ा मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन इसके फायदे क्या हैं? इसके फायदे सच में हैरान करने वाले हैं। जब 16 घंटे का गैप दिया जाता है तो सबसे पहला फायदा ये होता है कि पाचन का काम रात के शुरुआती हिस्से में ही खत्म हो जाता है, जो कि 7 से 10 के बीच हो गया। एब्सोल्युटली। इसके बाद शरीर के पास लगभग 6 घंटे का ऐसा अतिरिक्त समय बचता है जिसमें ऊर्जा का सिर्फ एक ही काम होता है, हीलिंग, रिपेयरिंग और डिटॉक्स। कोई डाइजेशन नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। बिल्कुल नहीं। यानी वो प्राणिक ऊर्जा पूरी तरह से अपनी रिपेयर टीम के साथ एक्टिव हो जाती है। हाँ, और इसका सीधा असर नींद की क्वालिटी पर पड़ता है। सिस्टम शांत होने की वजह से नींद बहुत गहरी आती है और शायद दिन में ज्यादा एनर्जी भी फील होती हो। बिल्कुल। शरीर अपने प्राकृतिक रिदम के साथ पूरी तरह से तालमेल बिठा लेता है। जो दिन भर बेवजह की थकान या सुस्ती महसूस होती है वो इसी सिंक के वापस आने से दूर होने लगती है। ये तो हुए रोजमर्रा के फायदे जो कोई भी कुछ ही दिनों में महसूस कर सकता है, लेकिन जो जानकारी क्लिनिकल रिसर्च से निकल कर आई है वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाली है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो 16 घंटे के उपवास का सबसे जादुई और साइंटिफिक पहलू है ऑटोफैगी की प्रक्रिया। ऑटोफैगी, ये शब्द बहुत चर्चा में रहता है। हाँ, जब शरीर 16 घंटे तक बिना नए भोजन के रहता है तो उसे बाहर से कोई ग्लूकोज या ऊर्जा नहीं मिल रही होती है। ऐसे में सर्वाइवल के लिए शरीर की कोशिकाएं ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अपने ही अंदर मौजूद अपशिष्ट पदार्थों, डैमेज्ड प्रोटीन्स और मरे हुए सेल्स को खाना शुरू कर देती हैं। जरा रुकिए, तो क्या ये शरीर के अंदर चल रहे किसी पैकमैन गेम या इनबिल्ट कचरा प्रबंधन सिस्टम जैसा है? पैकमैन, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, जो अंदर ही अंदर सफाई कर रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन उपमा है। ऑटोफैगी वास्तव में एक डीप सेलुलर क्लीनअप है। सेल्यूलर लेवल की सफाई? हाँ, ये प्रक्रिया केवल कचरा ही साफ नहीं करती बल्कि कोशिकाओं के क्षतिग्रस्त हिस्सों की मरम्मत भी करती है।
साइंस अब यह मानती है कि ये प्रक्रिया शरीर को अंदर से युवा बनाए रखने और लंबी उम्र को बढ़ावा देने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब हम इन सारी साइंटिफिक स्टडीज को देखते हैं तो फायदों की एक बहुत लंबी लिस्ट सामने आती है, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम इसे थोड़ा डिकोड करें। बिल्कुल। रिसर्च कहती है कि ये रूटीन पुरानी बीमारियों में बहुत सुधार लाता है, खास तौर पर डायबिटीज, हृदय रोग और इन्फ्लेमेशन में। और इसके पीछे जो कारण बताया गया है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस का कम होना और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस का घटना। क्या हम इन भारी भरकम मेडिकल टर्म्स को थोड़ा आसान भाषा में समझ सकते हैं? जरूर समझ सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस को ऐसे समझें जैसे शरीर की कोशिकाओं के दरवाजे पर लगे ताले जंग खा गए हैं। ओके, ताले जंग खा गए हैं। इंसुलिन वो चाबी है जो इन तालों को खोलकर ब्लड शुगर को सेल्स के अंदर पहुंचाती है ताकि ऊर्जा बन सके। जब लगातार खाना खाया जाता है तो ये ताले खराब हो जाते हैं, इसी को रेजिस्टेंस कहते हैं। और फास्टिंग से ये ठीक होते हैं? हाँ, 16 घंटे का उपवास और जल्दी डिनर इन तालों की मरम्मत करता है, जिससे चाबी फिर से ठीक से काम करने लगती है और ब्लड शुगर कंट्रोल में रहता। बहुत ही शानदार तरीका है इसे समझने का। और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? रही बात ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की, तो जैसे खुली हवा में रखे लोहे पर जंग लग जाता है, वैसे ही शरीर के अंदरूनी मेटाबॉलिक कचरे से सेल्स डैमेज होते हैं। इस डैमेज को ही ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। और ऑटोफैगी इस जंग को साफ कर देती है। एब्सोल्युटली। अर्ली डिनर और ऑटोफैगी इस अंदरूनी जंग को साफ करने का काम करते हैं। क्या बात है, ये लॉजिक बहुत ही क्लियर है। एक और चीज जो कई आर्टिकल्स में मेंशन थी वो है स्किन और बालों पर इसका असर। ये एक बहुत ही फेवरेट टॉपिक है लोगों का। हाँ, अब कोई सोच सकता है कि डाइजेशन का स्किन या बालों के झड़ने से क्या कनेक्शन हो सकता है? कनेक्शन बहुत सीधा है। रिसोर्स एलोकेशन। शरीर के लिए बाल और चमकती त्वचा सर्वाइवल का हिस्सा नहीं है, ये सबसे लो प्रायोरिटी चीजें हैं। शरीर पहले दिल और दिमाग को बचाएगा। एकदम सही। जब शरीर लगातार डाइजेशन और बीमारियों से लड़ने में व्यस्त रहता है तो वो स्किन या बालों के लिए ऊर्जा नहीं भेजता। लेकिन जब ऑटोफैगी के दौरान सेलुलर रिपेयर बेहतर होता है और शरीर के पास फ्री टाइम और अतिरिक्त ऊर्जा होती है, तब वो फाइनली त्वचा और बालों की मरम्मत पर भी ध्यान दे पाता है। इसीलिए एक नेचुरल ग्लो आता है। बिल्कुल। ये तो बहुत ही लॉजिकल है। एक और बहुत ही दिलचस्प फायदा जो बार बार सामने आता है वो है मेंटल क्लैरिटी। अक्सर दोपहर में या भारी पेट होने पर एक तरह का ब्रेन फॉग महसूस होता है, जैसे दिमाग काम ही नहीं कर रहा हो। सही कहा। वो ब्रेन फॉग इसलिए होता है क्योंकि खून और ऊर्जा का भारी फ्लो पेट की तरफ चला जाता है खाना पचाने के लिए। हाँ, लेकिन जब शरीर नेचुरल फास्टिंग की स्थिति में होता है तो ऊर्जा का फ्लो ब्रेन की तरफ ऑप्टिमाइज हो जाता है। इससे फोकस तेज होता है, एंजाइटी या चिंता के स्तर में कमी आती है और एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन काफी बढ़ जाती है। और अगर वजन कम करने यानी वेट मैनेजमेंट की बात करें तो इसके रिजल्ट्स को भी काफी प्रॉमिसिंग बताया गया है। वेट मैनेजमेंट के नजरिए से तो ये गेम चेंजर है। देखिए, जब तक शरीर में बाहर से खाना आ रहा है वो शुगर बर्निंग मोड में रहता है। वो उसी खाने से एनर्जी लेता रहता है। बिल्कुल। लेकिन जब 12 या 14 घंटे तक कुछ नहीं मिलता तो शरीर मजबूरी में फैट बर्निंग मोड में स्विच करता है और ऊर्जा के लिए जमे हुए फैट को जलाना शुरू करता है, जो एक्स्ट्रा फैट स्टोर्ड है। हाँ, इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि चर्बी कम होती है लेकिन मांसपेशियां सुरक्षित रहती हैं। मसल्स लॉस नहीं होता। और हाँ, इसका एक बड़ा मनोवैज्ञानिक फायदा ये भी है कि 7 बजे किचन बंद कर देने से रात के समय नेटफ्लिक्स देखते हुए जो बेवजह की स्नैकिंग होती है, जो कि सबसे ज्यादा नुकसानदायक है, एकदम वो स्नैकिंग या ओवर ईटिंग पूरी तरह रुक जाती है, जो कि असल में एक्स्ट्रा कैलोरीज का सबसे बड़ा सोर्स है। और जो अध्ययनों का प्रमाण है वो भी यही साबित करता है। बिल्कुल साबित करता है। कई क्लिनिकल ट्रायल्स बताते हैं कि अर्ली टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग यानी दिन के शुरुआती हिस्से में खाने का समय तय करना ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर और मूड को बेहतर बनाने में लेट नाइट ईटिंग की तुलना में कहीं अधिक असरदार है। भले ही दोनों ग्रुप्स ने समान मात्रा में ही कैलोरीज क्यों नहीं ली हो। एब्सोल्युटली। ये साबित करता है कि सिर्फ कैलोरीज ही सब कुछ नहीं है, टाइमिंग बहुत बड़ा फैक्टर है। टाइमिंग इज एवरीथिंग। तो अब तक की हमारी इस चर्चा से ये बिल्कुल साफ हो गया है कि यह साइंस कितनी पावरफुल है। लेकिन अब वापस उसी प्रैक्टिकल सवाल पर आते हैं, इसे जीवन में कैसे उतारा जाए? ये सबसे जरूरी सवाल है, क्योंकि अगर कोई इंसान सालों से रात 10 बजे डिनर कर रहा है, वो कल से अचानक 7 बजे डिनर और 16 घंटे का फास्ट कैसे कर सकता है? ये तो फेल होने की परफेक्ट रेसिपी लग रही है। मैं पूरी तरह सहमत हूँ।
अगर एकदम से बदलाव किया जाए तो शरीर विद्रोह कर देगा और कोई भी 2 दिन में हार मान लेगा। सस्टेनेबल नहीं है वो। बिल्कुल नहीं। यह शरीर के खिलाफ काम करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करने के बारे में है। इसलिए शुरुआत करने का सबसे व्यावहारिक और सस्टेनेबल तरीका है माइक्रो शिफ्ट्स। छोटे छोटे बदलाव। हाँ, अगर डिनर का समय रात 10 बजे है तो कल से उसे 9:30 करने की कोशिश की जानी चाहिए। 1 हफ्ते तक 9:30 रखें, फिर अगले हफ्ते 9 बजे कर दें। धीरे धीरे समय को पीछे लाएं। बिल्कुल, धीरे धीरे बिना शरीर को शॉक दिए इसे शाम 7 या 7:30 बजे तक ले आएं। ये 30 मिनट शिफ्ट वाली अप्रोच काफी प्रैक्टिकल है। इससे शरीर और माइंड दोनों को नए रूटीन की आदत डालने का टाइम मिल जाएगा। और फास्टिंग विंडो के दौरान क्या सावधानियां रखनी चाहिए? हाइड्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। पानी पीते रहना चाहिए। हाँ, जब शरीर सफाई के यानी ऑटोफेगी के दौर से गुजर रहा होता है तो टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए पानी की बहुत आवश्यकता होती है। इसलिए सुबह उठते ही और फास्टिंग के दौरान पानी पीना जरूरी है। ब्लैक कॉफी या ग्रीन टी ली जा सकती है, लेकिन बिना चीनी या दूध के। ओके, प्लेन ब्लैक कॉफी। हाँ, और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये हर किसी के लिए ब्लैंकेट रूल नहीं है। मतलब सबको आंख बंद करके फॉलो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। यदि किसी को पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, जैसे कि टाइप 1 डायबिटीज, लो ब्लड प्रेशर या कोई और मेडिकल कंडीशन, तो ये नियम अपनाने या इंटरमिटेंट फास्टिंग शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। ये एक बहुत ही जरूरी डिस्क्लेमर है। हर शरीर अलग है और हेल्थ के मामले में हमेशा सुरक्षित अप्रोच ही अपनानी चाहिए। एब्सोल्युटली। तो अगर आज की इस पूरी डीप डाइव को समेटा जाए तो सार यही है कि हम जो खाते हैं वो तो जरूरी है ही, लेकिन हम कब खाते हैं ये हमारे शरीर के काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकता है। पूरी तरह से। एक बहुत ही सिंपल सा बदलाव, अर्ली डिनर, डाइजेशन को आराम देकर शरीर के सबसे पावरफुल रिपेयर मैकेनिज्म को ऑन कर देता है। सही कहा।